नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक नए इंग्रेडिएंट की, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज और उसकी एप्लीकेशन इन टेक्सटाइल। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O2, 34 ग्राम पर मोल। दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट। एकदम क्लियर और कलरलेस लिक्विड होता है, पर उसकी एक टिपिकल स्मेल होती है। जब आप उसका वेसल ओपन करते हो या बॉटल ओपन करते हो, यू विल फील सम टिपिकल ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कंप्लीटली मिक्सिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, मतलब कितने भी परसेंटेज यूज करो, इट विल मिक्स विथ द वाटर एज इट कंटेन्स H2O plus O2, which is the decomposition reaction of hydrogen peroxide. Acidic pH, that is 4.5 to 5.5, and that's why we are using alkali when we want to bleach or besides the cotton. Oxidizing की बात करें तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और थर्मोडायनेमिकली वो अनस्टेबल है। मतलब जब आप उसको हीट दोगे या टेम्परेचर दोगे या प्रेशर दोगे या मेटल या कैटालिस्ट डालोगे, तो इट विल इमीडिएटली डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन oxide, that is the water and oxygen, and this free oxygen will be responsible for each and every reaction. कॉमर्शियल ग्रेड मार्केट में जो मिलता है उसकी बात करते हैं तो 35 to 50% कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, और टेक्सटाइल के लिए हम लोग यूज करते हैं डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ दैट कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट, अराउंड 3 to 6%। एप्लीकेशन उसकी सबसे ज्यादा जो है वो ब्लीचिंग में है, और स्पेसिफिकली फॉर कॉटन और सेल्यूलोजिक टेक्सटाइल के। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हाई वाइटनेस प्रोवाइड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेबिलाईजर। क्यों स्टेबिलाईजर? तो यही उसका डिकम्पोजिशन सबसे फास्ट है, तो वो रिएक्शन भी सबसे फास्ट होगा, और सबसे फास्ट होगा तो इट विल गिव यू द मोर ऑक्सीजन एट अ टिपिकल टाइम। सो हमें उसको कंट्रोल करना है, धीरे 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 वी वांट टू रिड्यूस और डिकम्पोज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो धीरे धीरे उसको डिकम्पोज करने के लिए हमें स्टेबिलाईजर डालना पड़ता है। दैट स्टेबिलाईजर विल कंट्रोल और एक्ट एज एन रिजर्वायर फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और वो धीरे धीरे प्रोसेस को बढ़ाने के लिए हाइड्रोक्सिल आयन को फ्री करेगा, विच विल वर्क एज एन ब्लीचिंग एजेंट। नेसेंट ऑक्सीजन वो रिमूव करता है नेचुरल कलरिंग मैटर। H2O2 is effectively performing on polyester, nylon और blends of synthetic fiber। वूल और सिल्क जैसे प्रोटीन फाइबर के लिए भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज द सेफर ब्लीचिंग एजेंट कंपेयर टू क्लोरीन। जो हमने लास्ट बार को बात की थी, सोडियम हाइपोक्लोराइड, उससे ये सेफ है। दूसरी चीज की बात करें तो first we have to go for a desize, then we have to go for scout, then we have to go for bleach. But when you are using the hydrogen peroxide, you can do desizing and scouring in one bath। मतलब प्रोसेस का टाइम घटा, एफिडेंट लोड घटा। इट विल रिमूव द साइज एज वेल एज ब्लीच द फैब्रिक व्हेन यू आर एडिंग दी। प्रिंटिंग में भी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है जब आप डिस्चार्ज प्रिंट करते हो तब। और जो बैक साइड स्टेनिंग होता है डाई का, या प्रिंट में आसपास व्हाइट चॉन में जहाँ पे स्टेनिंग होता है डाई का, दैट स्टेनिंग कैन ऑल्सो बी रिमूव बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो अल्टीमेटली हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज द इको फ्रेंडली विच ब्रेक डाउन इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, लिविंग नो हार्मफुल रेसिड्यू, जो हमने रिएक्शन में देखा। और दूसरी बात, इट फिट्स वेल विद सस्टेनेबल टेक्सटाइल प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस। So compared to chlorine contained bleaching agent, hydrogen peroxide is more suitable, more eco-friendly and sustainable. So this is what about for today। अगले इतिवार को हम नए इंग्रेडिएंट की बात करेंगे। तब तक इसके बारे में जानते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।